बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी रमज़ान पाए सवाए दो रमज़ान की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर रमज़ान में एतकाफ़ किया है। एक वो मौका जब फतह मक्का हुआ, उस साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ नहीं किया रमज़ान का। उसके बाद शवाल के अंदर आपने इसका एहतमाम फरमाया। इसी तरह जब जंग बदर हुई जिस साल, वो भी रमज़ान का महीना था, उस साल भी अल्लाह के नबी एतकाफ़ नहीं कर सके, बाद में आपने एतकाफ़ की। जितनी ज़िंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर साल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है ख़वातीन के एतकाफ़ के मुतालिक क्या मसाइल हैं। ख़वातीन एतकाफ़ में बैठ सकती हैं, कहाँ बैठें, किस तरह बैठें, एतकाफ़ में करना क्या होता है उनको, और एतकाफ़ की फ़जीलत क्या है। ख़वातीन के एतकाफ़ के मुतालिक वो हमारी बहनें, वो हमारी माएँ जो एतकाफ़ करना चाहती हैं, उनको मसाइल का इल्म ज़रूरी है। अगर सीखे बगैर बैठेंगी तो बहुत सारी मिस्टेक्स, गलती ऐसी होंगी कि उनका एतकाफ़ नहीं होगा। इसलिए जिन बहनों तक ये वीडियो पहुंच जाए, उनको चाहिए कि और बहनों तक इस पैगाम को पहुंचाएं, ताकि दीन की बात जो है वो आगे फैलती चली जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि एतकाफ़ जो है ये सुन्नत अलल किफ़ाया है, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई वाजिब नहीं है कि मतलब कोई अगर ना बैठे तो फिर वो गुनाहगार होगा। औरत एतकाफ़ बैठने के लिए औरत की भी वही शर्तें हैं जो मर्द की हैं। एतकाफ़ 20 रमज़ान की सूरज के गुरूब होने से पहले अगर कोई औरत एतकाफ़ बैठना चाहती है तो वो अपने घर में उस कमरे के अंदर किसी कमरे को फ़र्ज़ कर ले जिसमें नमाज पढ़ती है। यानी एक कमरा है जिसमें अक्सर घर में नमाज पढ़ी जाती है, तो औरत उस कमरे को फ़र्ज़ कर ले कि ये मेरे लिए मस्जिद की जगह है। फिर उस कमरे के अंदर पर्दा लटका ले और वहाँ पर वो औरत जो है अपना एतकाफ़ करे। और एतकाफ़ करने के अंदर बहुत सारी चीज़ों का औरत को ख्याल रखना है। एक तो इस बात का ख्याल रखना है एतकाफ़ करते हुए कि बिला ज़रूरत शदीदा वो अपने उस कमरे से बाहर ना जाए जिस कमरे के अंदर उसने एतकाफ़ किया हुआ है। ज़रूरत क्या है, मिसाल के तौर पर अगर उसको खाना देने वाला कोई नहीं है तो खाना ले जाने के लिए, लाने के लिए वो खुद जा सकती है। ज़रूरत क्या है, फरमाया वो पानी देने वाला उसको कोई नहीं है तो वो पानी लेने के लिए अपने उस कमरे से बाहर निकल के घर की फ्रिज से, किचन से पानी वगैरह ला सकती है। इसी तरह ज़रूरत शदीदा क्या है, वो क़ज़ाए हाजत है। अगर किसी औरत को एतकाफ़ बैठे हुए क़ज़ाए हाजत हो जाए तो वो भी जा सकती है। अगर कि घर का वाशरूम एक हो, थोड़ी देर के लिए उसको अगर इंतज़ार भी करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। एक तो ये बात है। और इसी तरह अगर कोई महरम उसको मिलने आए तो महरम से वो मुलाकात भी कर सकती है, मिल सकती है। अब मिसाल के तौर पर उसका शोहर है, वो उसको मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है तो वो मुलाकात कर सकता है, उससे बात कर सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दिनों के अंदर अहकामात जो बताए उसके हिसाब से मियाँ और बीवी दोनों अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। अगर दोनों ने अज़दवाजी ताल्लुकात कायम किए तो एतकाफ़ टूट जाएगा, रोज़ा भी टूट जाएगा। अगर रोज़े की हालत में किए एतकाफ़ भी टूट जाएगा। और इसी तरह किसी औरत ने एतकाफ़ किया हुआ है और रोज़ा भी रखा हुआ है, तो रोज़े की हालत में उसको मेंसेस आ गए या एतकाफ़ के दिनों में उसको मेंसेस आ गए तो उसका रोज़ा भी टूट जाएगा, उसका एतकाफ़ भी टूट जाएगा। इसलिए वो ख़वातीन जो एतकाफ़ बैठना चाहती हैं वो अपने अय्याम की देखभाल, उनको पता होता है बेहतर, वो उसका एहतमाम फरमा लें कि अगर तो वो अय्याम इन दिनों में आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो एतकाफ़ ना बैठें, वो फिर नफली एतकाफ़ कर ले। सुन्नत एतकाफ़ नहीं होगा। सुन्नत एतकाफ़ तब होगा जब 20 रमज़ान की सूरज के गुरूब होने से पहले से लेके और शाम, वो जिस शाम में चांद नजर आता है उस शाम तक जब तक वो एतकाफ में नहीं बैठेंगे तब तक एतकाफ नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी औरत को मेंसेस आ गए और मेंसेस आने के साथ उसका रोजा भी टूट जाएगा और उसका एतकाफ भी टूट जाएगा, और फिर उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो एतकाफ में न बैठे। इसी तरह वो काम जो औरत कर सकती है वो क्या क्या है, मिसाल के तौर पर वो औरत जो एतकाफ में बैठी है वो खुशबू लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। वो औरत कोई कढ़ाई सिलाई का काम करती है तो वो भी कर सकती है। इसी तरह किसी महरम से फोन पर बात भी कर सकती है। वो कोई ऑनलाइन क्लासेस लेती है तो वो भी ले सकती है। इसी तरह किसी आलिम का बयान भी सुन सकती है। एतकाफ का असल तो मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत हासिल हो उसको,
وہ جبھی حاصل ہوگی جب موبائل سے اجتناب کیا جائے گا، جب دنیا کے کاموں سے اجتناب کیا جائے گا، اعتکاف کے اندر پورا اس کا دھیان ہو عبادات کی طرف، اور گھر کے اندر کون آ رہا ہے، کون مہمان جا رہا ہے، وہ گھر کے لان میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ ان کے باتوں کا جواب نہ دے، پورے دھیان کے ساتھ اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ اب وہ عبادت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اس کو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھا جائے، رمضان میں بھی ایک مرتبہ پڑھا جائے، پہلے سال میں ایک مرتبہ ختم کیا جائے، پھر رمضان میں ایک مرتبہ ختم کیا جائے۔ تو وہ خواتین جو اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں وہ کم از کم ان 10 دنوں میں ایک قرآن مجید کا جو ہے وہ ختم کا اہتمام کریں، اور اسی طرح درود شریف کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل جو یہ اعتکاف ہے نا، یہ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے ہے۔ وہ راتیں جن میں لیلۃ القدر آتی ہیں ان راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیا جائے، اور بڑی دیر تک کھڑے ہو کے نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ جتنا زیادہ آپ نوافل کا اہتمام کریں گے اور جتنا زیادہ آپ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں گے، جتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، تو فرمایا کہ آپ کا یہ جو اعتکاف ہے یہ مقدس اور مبارک ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اعتکاف کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، پھر اس نے رمضان کے اندر لیلۃ القدر کی شب کو پا لیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس نے عبادت کر لی، جاگ لیا اس میں، تو فرمایا 80 سال کی عبادت کا اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارا چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ اور ہماری اسلامی بہنوں کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔